हेलो दोस्तों, आज हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि है एक्सिस। ठीक है। अब ये एक्सिस क्या है? तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं ईच डायमेंशन इन अ numpy array इज कॉल्ड एन एक्सिस। ठीक है। तो हर एक डायमेंशन को हम कह सकते हैं एक्सिस। तो सपोज मेरे पास वन डायमेंशन नंपाई एरे है, तो इसमें कितनी एक्सिस होंगी? एक एक्सिस होगी। ठीक है। और एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि जो एक्सिस है उसकी नंबरिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसमें जो एक एक्सिस है वो होगी एक्सिस जीरो। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास टू डायमेंशन नंपाई एरे है तो इसमें दो एक्सिस होगी। ठीक है। और वो दो एक्सिस क्या क्या होंगी? एक्सिस जीरो एंड एक्सिस वन। ठीक है। अब ये जो एक्सिस जीरो है ये रिप्रेजेंट करती है रोज को हमारे टू डायमेंशन नंपाई एरे में, और जो एक्सिस वन है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम्स को हमारे टू डायमेंशन नंपाई एरे में। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास थ्री डायमेंशन नंपाई एरे है तो इसमें कितनी एक्सिस होंगी? तीन एक्सिस होंगी। और वो तीन एक्सिस क्या क्या होंगी? एक्सिस जीरो, एक्सिस वन एंड एक्सिस टू। ठीक है। अब ये जो एक्सिस जीरो है ये रिप्रेजेंट करती है डेप्थ को हमारे थ्री डायमेंशन नंपाई एरे में। जो एक्सिस वन है वो रिप्रेजेंट करती है रोज को हमारे थ्री डायमेंशन नंपाई एरे में। और जो एक्सिस टू है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम्स को हमारे थ्री डायमेंशन नंपाई एरे में। ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एक्सिस है क्या, बट एक्सिस की नीड क्या है? ठीक है। तो इसकी नीड सिंपल सी है। अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, अलोंग दी रोज और कॉलम्स, ठीक है, तो मुझे हेल्प लेनी होगी किसकी? एक्सिस की। ठीक है। अब अगर ये टू डायमेंशन नंपाई आ रहा है तो रोज एंड कॉलम्स होंगे, और अगर थ्री डायमेंशन नंपाई आ रहे हैं तो डेप्थ, रोज एंड कॉलम्स होंगे। ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एक्सिस की। ठीक है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक टू डायमेंशन नंपाई एरिया, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर मुझे अलॉन्ग द रोज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं एक्सिस की वैल्यू क्या रखूंगा? जीरो। और अगर मुझे अलॉन्ग द कॉलम्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं एक्सिस की वैल्यू क्या रखूंगा? वन। ठीक है। ये अलॉन्ग द कॉलम्स के लिए होता है। ठीक है। और ये जो है ये अलॉन्ग दी रोज के लिए होता है। तो सपोज मुझे चाहिए कि मैं रोज के अलॉन्ग मूव करूं, ठीक है, और जो भी एलिमेंट मुझे मिले मैं उसका सम करूं और टोटल दूं उसका। ठीक है। तो जैसे कि मुझे 3 मिला और 6 मिला तो मुझे इसका टोटल कितना हो गया? 9। ये चाहिए मेरे आउटपुट में। इसी तरीके से 4 और 7 मिला, ठीक है, तो मुझे इसका आउटपुट क्या चाहिए? 11। इसी तरीके से 5 और 8 मिला तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? चाहिए 13। ठीक है। तो मुझे ऐसा एक एरे चाहिए आउटपुट में। ठीक है। तो क्योंकि मैं रोज के अलोंग मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक्सिस की वैल्यू क्या रखूंगा? जीरो। तो मैं इसको अब आपको कोड करके भी दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक एरे है, ठीक है, ये एरे नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं हमारा नंपाई एरे स्टोर करूंगा। ठीक है। तो मैं np डॉट एरे फंक्शन का यूज़ करके और इसमें मैं पास करूंगा हमारा टू डायमेंशन नंपाई एरे। ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ। मैं यही वैल्यूज पास कर देता हूँ जो कि है 3, 4 एंड 5। ठीक है। एक और मैं वन डायमेंशन नंपाई एरे पास करता हूँ और उसमें मैं वैल्यूज क्या रखूंगा? 6, 7 एंड 8। ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अगर मुझे इसका डायमेंशन पता करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? एनडीएम फंक्शन यूज करके। ठीक है। तो ये हमारा टू डायमेंशन नंपाई एरे क्रिएट हो गया। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अलोंग द रोज मुझे चाहिए कि सबका सम चाहिए मुझे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। और मैं यूज करूंगा np डॉट सम फंक्शन का। ठीक है। और इसमें मैं पास करूंगा हमारा ARR वेरिएबल। ठीक है। अब क्योंकि मुझे अलोंग द रोज चाहिए, ठीक है, सम, तो मैं क्या करूंगा? एक्सिस की वैल्यू क्या रख दूंगा? जीरो रख दूंगा। ठीक है।
और मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ अब आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आया है 9, 11 एंड 13, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे अलॉन्ग द कॉलम्स का सम चाहिए होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, np डॉट सम फंक्शन में, ठीक है, ARR को पास करता और एक्सिस की वैल्यू क्या रख देता, 1 रख देता, ठीक है। तो ये मुझे अलॉन्ग द कॉलम्स जो भी सम आ रहा होता वो प्रिंट करके दे देता। तो अगर आप सम करेंगे तो होगा 3 + 4 + 5 = 12, ठीक है, एंड 6 + 7 + 8 = 21, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक्सिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।